ओम शांति। आज 20/12/2020 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। मुरली का टाइटल था स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो बाबा ने आज की मुरली में विशेष स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के ऊपर कहा है। तो आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने सत्यता की शक्तिशाली सत बच्चों को मिलने आए हैं। तो सत बाप, सत टीचर, सदगुरु सत्य बच्चों को मिलन मनाने मधुबन में आज आए हैं। सबसे बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। तो सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है संसार में। सत्य दो अर्थों में कहा जाता है, एक तो सत्य अर्थात सत्यता और दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी या जिसमें निरंतरता हो, उसको कहा जाता है। आपका गीत ही है ना, सत्यम सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो बाबा ने कहा कि ये आपका गीत है। फिर दुनिया वाले भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो परमात्मा ही सत्य है, वही शिव है, कल्याणकारी है, सुंदरम भी है, सबसे ज़्यादा सुंदर भी है वो। तो इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। शिवम अर्थात कल्याणकारी, सुंदरम अर्थात जो सबसे सुंदर है। तो सत्य के लिए कहते हैं सच की नाव हिलती डुलती है पर कभी डूबती नहीं है। तो संसार में भी ये कहावत प्रचलित है कि सत्य की नाव तो हिल डुल सकती है पर डूब नहीं सकती। और भारत में तो सत्यमेव जयते कहा गया है कि सत्य की ही विजय होती है अंत में। वो चाहे जितने उसके सामने बाधाएं आए, पर असत्य कभी भी सत्य को हरा नहीं सकता, पर अंत में सत्य की जीत अवश्य होती है। तो इसीलिए बाबा ने ये कहा है। फिर वहाँ दुनिया में ये भी कहते हैं और बाबा भी कहते हैं सच तो बीठो नच। जो सत्य होते हैं, सत्स्वरूप होते हैं, जो सत्यता वाले होते हैं, वो संसार में सदा ही खुशी में नाचते रहते हैं। उनको कोई दुख या कोई विघ्न बाधा परेशान नहीं कर सकती है। फिर परमात्मा की महिमा में कहते हैं ना सच्चित आनंद स्वरूप। जो सत्यचित आनंद स्वरूप है परमात्मा, आत्मा के लिए भी कहते हैं सच्चित आनंद। तो ये आत्मा और परमात्मा की भी महिमा है जिसमें सत्य की बात आती है। अर्थात सत्यता बहुत बड़ी अथॉरिटी है संसार की। सत्यता से ही, और जो सत्य की राह पे चलते हैं उनको सत्संगी भी कहा जाता है कि जो सत्य के संग में है। तो ये परमात्मा ही सत्य है। और संसार में 3 परम सत्यों की बात कही गई है, जिसमें जो निरंतर है, जो सदा अविनाशी है, वो है एक तो आत्मा, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है ये सृष्टि चक्र जो सदा सत्य है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता, जो निरंतर चलता रहता है, जो अपनी गति से। इसीलिए ये परम सत्य माने गए हैं। फिर सत्यता वाला कभी भी मुरझाएगा नहीं, घबराएगा नहीं, उलझेगा नहीं, कमजोर नहीं होगा, क्योंकि सत्य में तो शक्ति होती है। सत्य के लिए कहते हैं वो स्वयं सिद्ध है। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं समय आने पर सिद्ध हो जाता है। बस धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है। अधैर्यवत होकर के यदि हम सत्य को सिद्ध करते हैं और सत्य को भी सभ्यता से सिद्ध नहीं करके असभ्यता से सिद्ध करते हैं, तो फिर वो सत्य भी असत्य हो जाता है। इसलिए सत्यता को यदि सिद्ध भी करना हो तो सभ्यता के साथ सिद्ध करना चाहिए। और वैसे तो सत्य स्वयं ही सिद्ध है, तो समय आने का इंतजार करने से वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। फिर सत्य को किसी प्रमाण की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो प्रत्यक्ष होता है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। यदि सत्यता है आपके पास तो खुशी और निर्भयता भी आपके पास होगी। और सत्य वाला कभी भी निर्भय होगा, कभी भयभीत नहीं होगा, कभी भी वो विचलित नहीं होगा, वो सदा अचल अडोल और अडिग होगा अपनी बात पर। फिर बाबा ने कहा अथॉरिटी की निशानी, जो सत्यता की अथॉरिटी, उनकी निशानी बाबा ने कहा बड़े ते बड़े हो, पर दृष्टि में रूहानियत होगी और वाणी में स्नेह और नम्रता होगी। चाहे कितने ही बड़े अथॉरिटी हो, पर फिर भी उसकी पहचान है कि बड़ी अथॉरिटी है, तो फिर इस दृष्टि जो होगी आत्मिक दृष्टि होगी
और उसके वाणी में या शब्दों में भी स्नेह और नम्रता होगी। वैसे भी संसार में मिसाल जब देते हैं तो कहते हैं ना कि फलदार वृक्ष हमेशा झुक जाते हैं। तो अर्थात जो महान होते हैं, जो बड़े अथॉरिटी होते हैं, वो हमेशा नम्रवत होते हैं, झुक जाते हैं और दूसरों को सदा निर्माण बन करके और दूसरों को सहयोग देते हैं और दूसरों को फल देते हैं। वृक्ष को पत्थर मारते हैं, फलदार वृक्ष तो पत्थर उल्टा नहीं मारता है बल्कि हमें फल दे देता है मीठा। तो ऐसे ही जो सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्माएं भी होती है। फिर बाबा ने कहा सत्यता की अथॉरिटी वाले निर्माण भी होंगे, निरहंकारी भी होते हैं और सर्व के स्नेही भी होंगे। इससे सत्य ज्ञान की प्रत्यक्षता करने वाले होते हैं। इसी से सत्य ज्ञान की प्रत्यक्षता होती है कि वो निर्माण होते हैं, निरहंकारी होते हैं और सर्व आत्माओं के स्नेही भी होते हैं। तो पता चलता है कि भाई इनमें सत्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ है, इनको वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति हुई है। मुरली के बोल स्नेह भरी अथॉरिटी के बोल लगते हैं। मुरली में बाबा अथॉरिटी से हमें स्नेह भी देता है, तो अथॉरिटी के साथ हमें समझानी भी देता है, पर उसमें दोनों भी स्थितियों में बाबा के बोल कभी भी अहंकार के नहीं लगते, सदा निरहंकारी लगते, निर्माणता के लगते और इसके साथ साथ प्रभावशाली भी है बाबा की वाणी। तो सेवा में कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है ना, हमें सेवा में भी और कर्म करने में भी ब्रह्मा बाप को सदा फॉलो फादर करना है। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी को का बैलेंस हमको रखना है, क्योंकि स्नेह भी रखना है तो सत्यता की अथॉरिटी भी रखना है। ऐसे नहीं हो जाए कि स्नेह के बस हम सत्य को भूल करके असत्य कर्म कर दें, या स्नेह बस हम सत्यता की को कम कर दें। तो बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस रखो, जहाँ स्नेह भी रखो तो सत्यता भी रखो दोनों। और ऐसे ना हो जाए कि सत्य हो जाए तो स्नेह भूल जाए, फिर हम कठोर हो जाए, ऐसा भी ना हो। तो इसलिए बैलेंस रखना आवश्यक है। इसी को ला और लव का बैलेंस भी कहते हैं कि लव भी जरूरी है और ला भी जरूरी है। फिर बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो विदेश वालों को विशेष बाबा ने कहा कि विदेश वाले सेवा में लास्ट में आए हैं ज्ञान में, और बहुत फास्ट पुरुषार्थ कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और फर्स्ट आ जाएंगे। तो इसीलिए इससे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। नमो को सोच समझ कर ज्ञान देना। नयों को, जो नए भाई बहन आते हैं, उनको सोच समझ कर ज्ञान देना चाहिए। उनको एकदम ऐसा ना हो कि एकदम गहरा ज्ञान दे दे तो फिर वो और कंफ्यूज हो जाए। तो नब्ज देखकर, समय देखकर ज्ञान देना होता है। पहले धरनी तैयार करनी होती है और फिर उसके अनुसार, धरनी के अनुसार ही फिर ज्ञान का बीज बोना होता है। कि जिसको ज्ञान की इच्छा है उसको ज्ञान देना होता है, जिसको योग की इच्छा है उसको योग की शिक्षा, और जो सेवा के चाहत रखते हैं उनको सेवा से ही जोड़ना होता है। तो इस तरह से जो जैसी आत्मा, जैसी उसकी आवश्यकता, उसी हिसाब से उसको, तो व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आना होता है। और नया ज्ञान सबको समझाना है। ये बाबा का ज्ञान नया है, इसलिए सबको समझाना है। जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा तैयार करके फिर उसको ज्ञान देना चाहिए। कमजोर को यदि हाई पावर की दवा देते हैं तो फिर उसकी तो और अवस्था ही खराब हो जाती है। तो ऐसे ज्ञान भी है कि यदि जो नए नए हैं और थोड़े कमजोर है, अभी उसको समझ नहीं आई है पूरी तरह से, उसको यदि हम ज्ञान की गहरी बातें या हाई पावर की बात सुना देते हैं तो उसको और ही संशय पैदा हो जाता है। वो फिर जो थोड़ा उसको समझ आया वो भी और कंफ्यूज होकर के और छोड़ देता है। तो ऐसे नहीं करना है। और फिर बाबा ने कहा कब तक धरनी ही बनाते रहेंगे। फिर कुछ भाई बहन ये कहते हैं अभी तो धरनी बन रही है बाबा, फिर उसको ज्ञान का बीज बोएंगे। तो कब तक बोएंगे? बाबा ने कहा अब तो छुपाना नहीं है, क्योंकि अब तो समय प्रत्यक्षता का आ रहा है। तो इसलिए बस ये नयों को सोच समझ के भी ज्ञान देना है। तो बीज कब डालेंगे ये भी सोच समझ करके और डालना है। फिर बाबा ने कहा मानव की पसंद हर बात में नवीनता का है। तो नवीनता अर्थात आकर्षित करती है नवीनता सबको। नवीनता अच्छा लगता है, सबको आकर्षित करती है। इसीलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। तो
नवीनता, सेवा में नवीनता हो, ज्ञान में युक्ति युक्त नवीनता से ज्ञान सुनाना समझाना, आवश्यकता के अनुकूल समझाना, सबकी ज़रूरत के हिसाब से ज्ञान को बनाकर समझाना, ये आना चाहिए। तो वो ध्यान रखना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें मानव की पसंद के अनुसार हर बात नवीनता से सुनानी है। फिर पहले पहले विदेश में त्रिमूर्ति को समझाना कितना कठिन समझते थे कि त्रिमूर्ति के चित्र को विदेशों में समझाना तो बहुत कठिन है, क्योंकि वो तो भारत के देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखते थे, तो इसलिए कितना कठिन लगता था। पर अब बाबा कह रहे हैं कि उसी से आकर्षित होते हैं, क्योंकि नवीन ज्ञान है ना, उनको जो उन्हें सुना हुआ है उससे अलग है, तो आज वही आकर्षण का कारण बन गया। पहले कई भाई बहनों को लगता था कि वहाँ ये चित्र नहीं होने चाहिए, पर आज वही चित्र वहाँ सबको आकर्षित करने के निमित्त बन गए। तो चाहे त्रिमूर्ति का चित्र हो, चाहे सीढ़ी का चित्र हो, इन पर ही विदेश की आत्माएं ज़्यादा आकर्षित हो रही है। तो बाबा ने कहा ऐसे नए नए सेवा के नई इन्वेंशन करो, जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसे फिर प्लान भी अच्छे अच्छे बनेंगे और फिर उससे सेवा भी होगी। तो लक्ष्य के प्रमाण ही फिर लक्षण आते हैं, कहते हैं। तो जैसे जैसे लक्ष्य रखेंगे वैसे वैसे सेवा के प्लान बनते चले जाते हैं। फिर बाबा भी मदद करता है। अनुभवी नॉलेज की सत्यता की अथॉरिटी बनो, अनुभव की, नॉलेज की और सत्यता की अथॉरिटी बनो। और कई प्रकार की अथॉरिटी है, गुणों की, ज्ञान की अथॉरिटी, स्नेह की, शक्तियों की। तो कितनी अथॉरिटी हो, पहले संपर्क में फिर संबंध में लाओ, फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। तो शुरू में तो कोई भी नई आत्मा जो होती है वो संपर्क में आती है, फिर संपर्क से तो संबंध में आती है, और फिर बाद में स्नेही सहयोगी बनती है और सहयोगी से योगी बन जाती है, फिर बुद्धि से समर्पित हो जाती है। फिर कोई क्वेश्चन मार्क उनकी बुद्धि में नहीं रह जाता। शुरू में तो जब आते हैं तो बहुत क्वेश्चन मार्क होते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ज्ञान तो हमने तो कभी सुना नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है, इस तरह की बहुत सी बातें उनके मन में आती है। पर जब एक बार उनको ज्ञान स्नेह पूर्वक जब समझाते हैं और जब उनको बुद्धि को टच हो जाता है तो फिर वो सारे क्वेश्चन उनके खत्म हो जाते हैं और बुद्धि से फिर वो समर्पित हो जाते हैं। फिर बाबा जो कहता है वही सत्य है, वो ये स्वीकार कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा माइक तैयार हो गया तो अच्छा ज्ञान नहीं कहेंगे बल्कि नया ज्ञान है, ये कहना चाहिए माइक ने, और नई दुनिया इससे आएगी। ये उनसे अनुभव से जब वो कहते हैं तब वो वास्तव में सच्चा माइक होता है। यह आवाज हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे। तो भारत में जो अनेक कुंभकर्ण सोए हुए हैं ना, वो तभी जागेंगे जब ऐसे माइक तैयार होंगे, बड़े बड़े लोग के मुख से ज्ञान की बातें सुनेंगे ना, तो वो उनसे जागेंगे। वो ज्ञानी तो चाहे जितना कहेंगे पर उनको समझ नहीं आएगी, पर जब यहाँ के कुछ नामी ग्रामी लोग माइक बनकर और ये बात बोलेंगे तब उनको लगेगा कि नहीं ये सही कह रहे हैं और अब हमको ये मानना चाहिए। नहीं तो आएंगे और थोड़ी आंखें खोलेंगे और फिर सो जाएंगे। अच्छा अच्छा कहते हैं कि नहीं ज्ञान अच्छा है, तुम्हारा सेवा का काम अच्छा है, सत्संग अच्छा है, पर स्वयं नहीं करते। तो बाबा कहते इसलिए फिर उनको निरंतर जगाने की बात है। तो मालिक सो बालक बनकर उनको भी बनाओ। फिर बाबा ने कहा फिर सर्वधर्मों वालों को एक स्टेज पर जब आएंगे और सबके मुंह से एक आवाज में जब कहेंगे एक ही बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है और वह यह घर मधुबन है, तब फिर बाबा की प्रत्यक्षा होगी। फिर देश विदेश में कोई बौद्ध कुमारी, क्रिश्चियन कुमारी बनकर तो नहीं हो ना, सब ब्रह्मा कुमारी बनकर के ही ज्ञान सुनाते हो, सारा सेवा कार्य कर रहे हो ना। तो बाबा कहते हैं सभी बीके हो और बीके इसका ही नाम वाला हो रहा है, बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा मर्जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते हैं मेरा बाबा और बाबा कहते हैं तेरा हो गया, तो सरेंडर हुए ना। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे फिर सरेंडर गए होते हैं। फिर सबके मुख से एक ही शब्द निकलेगा बाबा हमारा, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो अभी प्रत्यक्ष के नज़ारे देखेंगे। तो लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन वाली धरनी पर छाप स्टैंप जरूर लगाने हैं।
तो आखिरी में तो फिर मधुबन की धरती पर स्टैंप लगना है, सभी मधुबन पहुंचेंगे तभी वो प्रत्यक्षता के नज़ारे होंगे। फिर बाबा ने कहा चारों सेंटरों पर रहो, चाहे सेंटर पे रहो चाहे प्रवृत्ति में रहो, जहाँ पे भी रहो, पर बाबा तो बाप है ना, तो अपना बनाया ना, यह तो दिल का सौदा है। तो बाबा ने कहा ये तो जो बाबा को मन से समर्पित हो गए, चाहे सेंटर पे हैं चाहे प्रवृत्ति में भी है, पर यदि मन से दिल से बाबा को मेरा बाबा कहा और समर्पित हो गए तो ये दिल का सच्चा सौदा है और बाबा के बन गए। फिर बाबा ने कहा सरेंडर माना श्रीमत के अंडर में रहने वाले। तो सरेंडर आत्मा वही है जो श्रीमत के अंडर में रहकर अपना सारा कार्य करती है, पुरुषार्थ करती है, अपना जीवन चलाती है। फिर बाबा ने आज की मुरली में विशेष वरदान में कहा मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप हो। तो मन के मौन से, मन को शांत रखते हुए सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। तो जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था ना, तो फिर हो गए थे, तो फ्री हो गए थे सब बात से, टाइम बच गया था। ऐसे ही अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख के मौन से आवाज नहीं निकलती है, वैसे ही यदि मन का मौन रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प भी नहीं आएंगे। और यह है ही मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे कि आप देखते हैं साइंस के साधन सेकंड में विधि के से प्राप्त कराते हैं, वैसे ही साइलेंस के साधन भी द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि मन को जितना शांत रखेंगे ना तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, और व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं उन सर्व का सहयोग उनके आगे समर्पित होता है। तो जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, जो परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित भाव से रखते हैं, स्थिति से समर्पित रहते हैं, तो सर्व का सहयोग उनके चरणों में सदैव समर्पित होता है, उनके आगे सर्व का सहयोग सदैव समर्पित हो जाता है। तो इसलिए सदा एक बाप को समर्पित करने से ही सर्व का सहयोग अपने आप मिल जाता है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज की मुरली में विशेष बाबा ने स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस के ऊपर कहा कि स्नेह भी आवश्यक है तो सत्यता भी जरूरी है, और दोनों का बैलेंस बहुत आवश्यक है। तो जितना जितना उसका बैलेंस होगा उतना ही हमारी सफलता होगी। अच्छा, ओम शांति।